अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद उसामा हाशमी और आज हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग किस तरीके से होती है, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो इसमें मैं आपको डिटेल में इतना नहीं बताऊंगा। अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आप इसका पार्ट 1 देख लें। वीडियो में आपको मैं दूसरे मेथड से सॉल्व कराऊंगा। दूसरे मेथड में यानी कि होगा वही तरीका, बस ये जो मिडिल टर्म होती है इसको ब्रेक करने के कुछ तरीके होते हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में हमने एक तरीका देखा था। आज हम दूसरा तरीका देखेंगे। उसमें बिल्कुल एज इट इज़ ही है, उससे मिलता ही जुलता है। फैक्टर्स बनाने होते हैं हमको बीच वाली टर्म को ब्रेक करने के लिए। हमको ये मालूम है कि दो हिस्सों में हमको ब्रेक करना होता है, या तो वो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके होता है। तो हमको ये साइन बताती है कि हमको ऐड करना है, पे सब्ट्रैक्ट करना है दो टर्म्स को आपस में। तो यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करके लेके आना है। तो सबसे पहले हम इस एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि 1, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म के जो कोफिशिएंट है उससे। फिर जो आंसर आएगा उसके हम फैक्टर्स बनाते थे पहली वाली क्वेश्चन में। इस वाली क्वेश्चन में हम फैक्टर्स बनाएंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से इसको देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। अभी जो 6 आया है हमारे पास, अब हम इसको 1 से भी 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 6 आए? 6 से करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 आए? तो वो 3 है, 3 से करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। आंसर 6 लेके आना है। यहाँ पे भी हमको 6 लेके आना था और हमको यहाँ पे भी 6 ही लेके आना था। अच्छा, हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कि हमारे पास 6 आ जाएगा। लेकिन ये वाला करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो हम कर चुके हैं, तो ये वैसे 3 मल्टीप्लाई 2 करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहीं तक ही रहेगा ये 1 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई 3, यही 2 हो सकते हैं। तो अब हमको माइनस करके लेके आना है, दो नंबर्स का आपस में माइनस करके लेके आना है 5x। तो अब मुझे इन दोनों का सहारा या तो ये वाला हो सकता है या तो ये दो ही आ रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ रहा है। अच्छा, हम शुरुआत करेंगे 1 से। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, हमको किससे करेंगे? यहाँ पर 6 आ जाए तो 6 है। फिर हम देखेंगे कि भाई हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 आ जाए, तो वो 3 है। फिर अगर हम 3 से करेंगे तो फिर एज इट इज़ पिछले वाला आ रहा है, तो फिर हम वहाँ पे छोड़ देंगे। तो वो ये दोनों आ रहे हैं। तो इन दोनों में से ऐसा कौन सा है जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर, क्योंकि हमको यहाँ पे साइन दिख रही है, ये साइन बताती है कि दो नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करना है पर हमको ऐड करना है। तो इनमें से ऐसा कौन सा है ये 2 नंबर से हमको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, कौन सा वाला ऐसा फैक्टर है जिनको आपस में सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 5 बने। तो हमको दिख रहा है कि ये वाला जो है 1 मल्टीप्लाई 6, अगर हम 6 में से माइनस कर दें 1 को तो हमारे पास 5 बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो बड़ा नंबर ये है, तो 3 - 2 1 बनता है। तो इस तरीके से ये वाला हमारा करेक्ट है, यानी कि 6 - 1 जो कि बनता है 5। अच्छा, हमको पॉजिटिव का ही 5 चाहिए, तो हमको इनकी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एज इट इज़ अपना काम वही वैसे ही करेंगे जैसे हम करते थे, यानी जैसे हमने पहली वाली वीडियो में देखा था पार्ट 1 में। फिर हम इसको उसी तरीके से सॉल्व कर देंगे जिस तरीके से हमने, और x की 2 वैल्यूज़ निकाल लेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिस क्वेश्चन की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो जिस तरीके से हम पिछले वाले पार्ट 1 में, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग का जो पार्ट 1 था, उसमें हम निकाल चुके हैं x की दोनों वैल्यूज़ वाले सवाल की। तो अब हम सेकंड अपना सवाल करेंगे। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है कि किस तरीके से हुआ है, तो आप इसका पार्ट 1 देख लें। अब हम देखेंगे अपनी सेकंड इक्वेशन को। इन दोनों इक्वेशन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। तो अगर माइनस साइन होती थी, यानी कि हमको दो नंबर्स का आपस में सब्ट्रैक्ट करके लेके आना पड़ता था 5, और अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो हमको, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको दो नंबर्स को आपस में ऐड करके लेके आना होगा 5। तो अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं।
तो सबसे पहले हमने फर्स्ट यानी कि एक्स फर्स्ट टर्म जो थी एक्स स्क्वायर उसके कोफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया लास्ट टर्म यानी कि थर्ड टर्म जो थी उसके कोफिशिएंट से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6, जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है 6। तो अब हम शुरुआत से यानी कि शुरू से, तो अगर हम यहाँ देखें तो 1 को हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो 2 को 3 से करना पड़ेगा और 3 को 2 से करना पड़ेगा। तो यहीं पर ही एंड हो जाएगा। क्यों? ये दोनों जो है हमारे पास ये दोनों सेम हो गए, 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों नंबर सेम हो गए। तो यहीं पर ही एंड हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा। तो हमारे पास ये दोनों आ गए हैं वैल्यूज़। तो ऊपर की जितनी वैल्यू होती हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब हमको दो नंबर्स का आपस में ऐड करके लाना है। तो इनमें से ऐसा कौन सा वाला है जिनको मैं आपस में ऐड करूं तो वो मेरे पास आ जाए नंबर 5। तो अगर मैं इन दो नंबर्स को आपस में ऐड करता हूं तो 6 + 1 बनते हैं हमारे पास 7। अगर मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करूं तो हमारे पास बन जाता है 5। तो इसके लिए लेना पड़ेगा 3 + 2 या फिर 2 + 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये वाली टर्म को ब्रेक करूँगा 2x + 3x में या फिर 3x + 2x में। अच्छा, पीछे पॉजिटिव साइन ही है, इस वजह से 3 + 2 ही रहेगा, इनकी साइन चेंज नहीं होंगी। अच्छा, अब हम थोड़ी बड़ी क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ले ली है 7x² + 25x + 12 = 0। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट को लास्ट वाले के कोफिशिएंट के साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी कि मैं 7 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 12 के साथ। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 84। अच्छा, तो हमको सबको यानी कि 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 84 आंसर आ जाए। फिर हम 2 से चेक करेंगे, हम 2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 84 आ जाए। इस तरीके से हम करते रहेंगे। हम 1 को हमको मल्टीप्लाई, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमको अगर 84 से करेंगे तभी हमारे पास आ जाएगा 84। 2 को हमको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 42 से। 3 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोई 28 से। और 4 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से। अच्छा, 5 के टेबल में 84 नहीं आता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 के टेबल में आता है तो ये हो जाएगा 6 14 हो जाता है 84। और फिर 7 12 जैसे हमने यहाँ पे किया भी था, 7 12 किया था 84, तो 7 12 होते हैं 84। और 8 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 8 10 से 80 होते हैं, फिर 88 आता है, तो इस वजह से ये नहीं होगा। 9 के टेबल में नहीं आता, 9 से 81 होता है, और फिर 10 90 हो जाता है। 10 के टेबल में भी नहीं आता, 80 आता है और फिर 10 90 आ जाता है। फिर अगर हम 11 के टेबल में देखें तो 11 के टेबल में भी नहीं आता। और 12 के टेबल में तो हमको दिख ही रहा है। फिर उसके बाद 14 है, फिर उसके बाद 21 का होगा, फिर 28, फिर 42, फिर 84, जैसे हमको यहाँ पे दिख ही रहे हैं। बाकी सारे टेबल यहाँ पर हैं। सो हमारे पास इतनी वैल्यू आ रही है 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 7 का। ये हमारे पास कुछ 6 आ रहे हैं। अब ये हर किसी के पास 2-2 नंबर हैं। ये इतने हमारे पास 6 फैक्टर्स बन गए हैं, हर में 2-2 नंबर हैं। तो अब हमको 2 नंबर्स को आपस में ऐड करके, ये साइन हमको बता रही है कि हमको 2 नंबर्स को आपस में ऐड करके लेके आने 25। तो ये तो हो नहीं सकता, ये 35 बनेगा, ये भी नहीं हो सकता, 46 बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। 28 + 3 होते हैं 31। अगर हमको सब्ट्रैक्ट करने को बोलते फिर हम ये कर सकते थे, 25 बन जाता। अगर हम ये देखें 21 + 4 तो ये बन जाता है हमारे पास 25। तो ये वाला हम ले लेंगे क्योंकि ये हमारे पास बन रहा है 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको 21x + x में तोड़ देंगे। अगर यहाँ पे -x होती, माइनस की साइन होती, तो हम इनकी साइन चेंज कर देते, यानी कि 21 + 4 को हम माइनस का 21 और माइनस का 4x कर देते। अच्छा, अगर पॉजिटिव साइन की जगह अगर यहाँ पे अगर निगेटिव साइन है, और आप मान लें कि अगर ये वाली भी अगर निगेटिव साइन है, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज भी करके आपको दिखा दिया है, अगर ये माइनस का हो तो फिर हम इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे वो हम लिख के अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमको 2 नंबर्स को आपस में माइनस करके, इस पहले को माइनस करके हमको 25 लेके आना है, वो भी माइनस का। तो सबसे पहले हमने इन दोनों का नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कराया। ये वाले नंबर को हमने इस वाले से हमने मल्टीप्लाई कराया और इसका आंसर आ रहा है 84।
अब हमने सबके आंसर निकाले कि हम 1 को किस तरह करेंगे, फिर हमने सारे जैसे हमने भी देखा था, तो ये हमारे पास 6 फैक्टर बन रहे थे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब हमको सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करके कौन सा वाला ऐसा फैक्टर है जिसको सब्ट्रैक्ट करके 25 बने। तो ये वाला भी नहीं हो सकता, 84 - 1 83 बनता है, 42 - 2 भी हमारे पास 40 बनता है। 28 - 3 हमारे पास बन जाता है। अगर हम इस 28 को माइनस कर दें 23 से तो हमारे पास बन जाता है 25। तो हमारे पास यानी कि ये वाला फैक्टर इस्तेमाल करेंगे 28 - 3 जो कि बराबर हो जाता है 25 के। तो इसका मतलब है कि हम इसको 28x - 3x में ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25x। लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा है कि माइनस साइन है और ये हमको यहाँ पे पॉजिटिव का 25x बन रहा है। तो मैं इसको, तो हमको मालूम है इसकी साइन हम चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस के 28x से माइनस का 28x हो जाएगा और ये माइनस के 3x से ये प्लस का 3x बन जाएगा। यहाँ पे माइनस का 25x बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको माइनस की जो मिडिल टर्म जो थी इसको ब्रेक करने के लिए हम इसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे, माइनस का 28x प्लस 3x। तो इस वाली हमने वीडियो में ये देखा कि हम मिडिल टर्म को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं दूसरे मेथड के ज़रिए। और अगर आपको पूरा फैक्टराइजेशन के साथ चाहिए, पूरा सॉल्व हुआ चाहिए, x की वैल्यूज़ यानी कि जिसमें हमने पूरी x की वैल्यूज़ निकाली थी, तो उसके लिए आप पार्ट 1 देख लें जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये वाला मेथड अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको ये कैसी लगी है। और अगर आपको कुछ सवालात करने हैं, कुछ पूछना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।